हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके अंदर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस नाउ, वी हैव टू डू सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको जो पार्ट सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन फर्स्ट के ही हैं। उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से फर्स्ट पार्ट में करने थे एंड इन सेकंड पार्ट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अब इसमें पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है, इफ़ वी टेक द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, तो इसके अंदर आप पहले d निकालते हैं। d इज़ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो d अगर आप फाइंड करोगे तो दिस इज़ इक्वल्स टू b² - 4ac। तो b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², c इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आप पहले d फाइंड करेंगे। अब d की कंडीशन होती है कि इफ़ d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो यू विल गेट रियल रूट्स, ठीक है। अब रियल रूट्स के साथ अगेन अगर आप इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, d ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0, तो इन दिस कंडीशन यू विल गेट अनइक्वल रूट्स। रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे, तो ये अनइक्वल रूट्स की कंडीशन है। और d इक्वल्स टू 0 इज़ इक्वल रूट्स, ठीक है, दोनों रूट सेम होंगे, ओके। और एक कंडीशन है इसकी विच इज़ d लेस देन 0, मीन्स इफ़ वैल्यू ऑफ d इज़ नेगेटिव, वैल्यू ऑफ d इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू उसकी आ जाती है d की, तो इट मीन्स नो रूट्स, नो रूट एग्जिस्ट, नो रूट्स एग्जिस्ट, क्लियर। तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू निकालेंगे पहले और उसको देखेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर ये वाला कंडीशन है तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन है तो हम यहीं तक रूट डज नॉट एग्जिस्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, दिस इज स्टेप 1 ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सेकेंड स्टेप में आपको रूट निकालना है एंड रूट आर डिनोटेड बाय x, और x को हम अल्फ़ा बीटा से भी डिनोट कर देते हैं। तो फिलहाल इसमें x की वैल्यू जो दी जाती है वो है -b ± √d/2a, क्लियर। तो अभी आप इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। b अगेन आपको समझ में आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x है। d आप जो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे वो प्लेस करना है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए एक फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 2x² - 7x + 3 = 0। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है किससे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, सॉरी हाँ या डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल सकते हैं, द्रोणाचार्य फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम करते हैं, यहाँ पे हमने पहले क्या करा, d फाइंड करा। d इज़ a क्या है, दिस इज़ a, b इज़ दिस, c इज़ दिस। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac। b वैल्यू इज़ -7, तो साइन के साथ प्लेस करना। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7, अगर आप अलग से लिखना चाहो लिख लो। a इज़ 2, b इज़ -7, c इज़ 3। तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या वैल्यू प्लेस करनी है। तो b की जगह -7 विद साइन रखना होता है। 4, a की वैल्यू इज़ 2 एंड 3 इज़ द वैल्यू ऑफ c। आपने यहाँ प्लेस करा 49, ठीक है, 4 2 8 8 3 24 और इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो यू विल गेट 25। अब आपने देखा कि d क्या दे रहा है, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट। और कैसे रूट होंगे, अनइक्वल रूट्स, ठीक है, अनइक्वल रूट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अब वो रूट्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल्स टू -b ± √d/2a, क्लियर। तो -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 ± d इज़ 25, उसका रूट करना है, और 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, क्लियर। तो ये 2 हमने यहाँ पे डाला। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो +7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √25 इज़ 5, क्लियर, एंड 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे जो आपका वैल्यू है, x की 2 वैल्यू आएंगी बिकॉज प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेंगे हम यहाँ पे और एक बार माइनस लेंगे। तो x1 लिख लेते हैं 7 + 5/4 और x2 लिख लेते हैं
7 माइनस 5/4। आप x1 x2 चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस डिनोशन होता है कि आप इसको डिनोट कर रहे हो उससे। अब 12/4 x1 हो जाएगा आपका यहाँ से 3, एंड यहाँ से जब आप x2 सॉल्व करोगे तो 2/4 मीन्स x2 आपका हो जाएगा 1/2। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी, x1 = 3 एंड x2 = 1/2, एंड दीज आर द टू वैल्यूज़ या टू रूट्स या टू आप कह सकते हो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट इज़ 2x² + x - 4 = 0। आई होप फर्स्ट पार्ट से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, और जो अभी कन्फ्यूज़न है वो हम इस पार्ट में और अच्छे से समझ लेंगे। तो अगेन वी विल फाइंड डी फर्स्ट। ए लिख लेते हैं, a is 2, b is 1 एंड c is -4। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी, a is this, b is 1 कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड c is -4। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले डालेंगे b² - 4ac, देन b की वैल्यू ऑफ b is 1, ओके, a 2 एंड c is -4। क्लियर? तो 1 4 2 8 8 4 = 32 एंड माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज़ 33। क्लियर? मीन्स कैसे रूट्स होंगे, d is > 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ वी विल फाइंड x की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं -b ± √d/2a। तो -b क्या है आपका 1 ± √d, d की वैल्यू क्या है 33, और 2a की वैल्यू क्या है 2, प्लेस करा वैल्यू, तो माइनस का 1, अब यहाँ पे प्लस √33/4, इसको x1 ले लेंगे, और ऐसे ही x2 हमारा क्या हो जाएगा -1 -√3/4, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो दो रूट्स आपके फाइंड हो गए। रूट में जो 33 है इट विल रिमेन इन द रूट बिकॉज यू कांट सॉल्व इट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब यहाँ पे भी अगेन वी विल राइट डाउन द वैल्यूज़। वैल्यू ऑफ a इज़ 4, b 4√3, c 3। okay, now the value of d is b² - 4ac। आई होप अब काफ़ी कुछ क्लियर होता जा रहा होगा आपको। वैल्यू प्लेस करना है, काफ़ी इजी मेथड रहता है ये बच्चों के लिए कंपैरेटिवली फैक्टराइजेशन के लिए। फैक्टराइजेशन में फिर भी बच्चों को काफ़ी सोचना पड़ता है, इसमें आप डायरेक्टली बस फीड करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो अगर आपको कहीं पे फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। नेक्स्ट 16 एंड 16 3s, दिस इज़ अगेन 48। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 0, और d 0 मीन्स कैसे रूट्स होते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं, है ना, इक्वल एंड रियल रूट्स। अभी हमने पढ़ा था ना d 0 होता है तो इक्वल एंड रियल रूट्स होता है। अब आपको क्या करना है, x का फाइंड करना है। x इज़ -b ± √d/2a। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, -b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू है 4√3, वेरी गुड, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू इज़ 0, तो 0 डालेंगे रूट के अंदर, और 2a की वैल्यू इज़ 4। ओके, तो हमने वैल्यू फीड कर दिया। अब आपने देखा प्लस माइनस √0, √0 इज़ 0, 0 का रूट अगर करोगे या उसकी कोई पावर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0, तो ये तो हट ही गया। ठीक है, समथिंग एडिड टू सम नंबर, इफ़ 0 इज़ एडिड और सब्सट्रैक्टेड यू विल गेट द सेम नंबर। तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -4√3
अपॉन 2 4 ज़ा 8। तो x की दोनों वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। x1 भी यही होगा -√3/2 और x2 भी क्या होगा आपका -√3/2। तो दोनों वैल्यू सेम होंगी बिकॉज d की वैल्यू हमने पहले ही प्रूफ कर दी थी कि अगर ज़ीरो होता है तो d ज़ीरो होने का मतलब कि x की दोनों आंसर सेम आएंगे। क्लियर? तो ये था आपका थर्ड पार्ट एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज now the last part is 2x² + x + 4. Again we will write a is 2, b is 1, c is 4. क्लियर? तो ये सारे हो गए। अभी आप यहाँ पे d निकालेंगे। ठीक, d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। याद कर लो अच्छे से। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ b वैल्यू इज़ 1 स्क्वायर 4, a की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, जस्ट पुट इट एंड सॉल्व इट। 4 2 8, 8 4 ज़ा 32। वेरी गुड। बट नाउ व्हाट यू विल सी कि नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव मतलब इफ़ d इज़ नेगेटिव और लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो हम ऐसी कंडीशन में आगे सॉल्यूशन नहीं करते हैं। तो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। तो हमने तीनों तरीके इसमें समझ लिए कि जब इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल आंसर आएंगे, अगर ग्रेटर देन है पॉजिटिव में आ रहा है तो अनइक्वल रूट्स आएंगे, और लेस देन 0 है तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रियल रूट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने करा इसमें। अब इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे।